श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय कवन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ क्षेत्र संगठन उपाध्याय कवन श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को अथे नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय कवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं सदगुरुवरिया सरल आत्मा महासाध्वी श्री महाराज की सुशिष्या आगम रचिका साध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज आदि थाना। शोक साता जी सबको साता है। आपको साता है गुरु जी। गुरु जी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत वंदना। सुख साता गुरु जी, आप सबकी बधाइयाँ स्वीकार करो। बहुत कृपा गुरु जी, बहुत कृपा गुरु जी। आप सबका मंगल हो। कृपा बनी रहे गुरु जी। चारित्र तत्व के निर्विघ्न आराधना। बहुत कृपा गुरु जी, बहुत वंदना। यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज का उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्पिता जी महाराज, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप अपनी मंगलमय वाणी से हमें प्रचार करें। पधारिए गुरुदेव, पधारिए। गुरु जी आप। हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवधायाण नमो लोय सव साहुण सो पंच नमोकारो सव पावकनासनो मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन
कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री जम्बू दीप प्रज्ञप्ति सूत्र, इसकी वाचना प्रारंभ है जो समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ज्योतिष चक्कर का 7वां वक्षस्कार अध्ययन सुनाया जा रहा है। ज्योतिषियों के विमानों को उठाकर चलने वाले देवताओं का अधिकार आया, उनकी रिद्धि का वर्णन आया, तारों की आपस में कितनी दूरी है उसका वर्णन, अब उनके परिवार का। चंदसर्ण भंते जोई सिंदस जोई सरनो कई अग्ग महिषियो पणताओ गोयमा चतारी अग्ग महिषियो पणताओ तंजहा चंद पभा दोषिणाभा अच्छी माली पवंकरा तौणं एग मेघाय देवीये चतारी चतारी देवी सहसाय परिवारो पणत्तो पभुणं ताओ एगमेगा देवी अन्नं देवी सहस्रं व्युदिताय एवामेव स पुब्बवरेणं सोलस देवी सहसा सेतं तुड़िये चंदसर्ण भंते जोई सिंदस जोई सरन्नो कई अग्गम हिस्यो पणता। हे भगवान चंदर, ज्योतिषेंद्र, ज्योतिषराज, इसकी कितनी अग्गर महिषियां प्रमुख देवियां कही। गोयमा हे गौतम चतारी आगम महिषियों पणता। चंद्र जो विमान का मुख्य अधिष्ठायक देवता है, जो ज्योतिषियों का इंद्र भी है, उसकी 4 अग्गर महिषियां कही। तंजाहा जैसे के चंद प्रभा चंद्र प्रभा, दोषिनाभा ज्योत्सनाभा, अच्छी माली अर्ची माली, प्रभंकरा प्रभंकरा, तौणं एगमेगाय देवीये चतारी चतारी देवी सहसाई परिवारों प्रणतो। उन एक एक जो अग्गर महिषी है उसके आगे 4-4 हजार देवियों का परिवार कहाँ है? ऐसे 16,000 इन देवियों का परिवार और 4 प्रमुख। पभुणं ताओ एगमेगा देवी अन्नं देवी सहस्रं व्युदिताय। हे भगवान, उनमें से एक एक देवी, मतलब कि वे देवियां जो हैं एक एक अन्य 1,000 अपने रूपों की विकुर्बणा करने में प्रभु सक्षम समर्थ है। एवमेव इसी प्रकार सपुब्ब वरेण 16 देवी सहसा सेतं तुड़िये। इस प्रकार ये सारी की सारी 16,000 देवियां एक एक के अंदर इतनी क्षमता है कि 1,000 देवियों की विकुर्बणा कर सकती है। इस प्रकार सेतं तुड़िये त्रुटित सभा का वर्णन हुआ।
ये चंद्रमा का, चंद्र विमान के अधिष्ठाता चंद्र इंद्र का जो उनका अपना परिवार। पहुण भंते चंदे जोई सिंधे जोई सराया चंद वडेंसाई भीमाणे चंदाय राय हाणिये तभाय सुहम्माय तुड़ियेण सद्धि महया हाय नाट गीय बाह्य जाव दिब्बाई भोग भोगाई भुंजमाने बिहारिताय गोयमान नो इणठे समठे पहुण भंते चंदे जोई सिंधे जोई सराया। हे भगवान, चंद्र ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राजा क्या चंद वडेंसाई विमान चंद्रावतंसक विमान में चंदाय रायहाणिये चंद्रा राजधानी में सभाए सुहम्माय सुधर्मा सभा में तोड़ियेण सद्धिन अपने अग्र महिषियों का परिवार है उनके साथ महया हाय नाट्य गीय बाह्य जाव। महया जहां पर बड़े जोर जोर से वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, नृत्य हो रहा है, गीत गाए जा रहे हैं, वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, बीना स्टार आदि बजाए जा रहे हैं, तो उस सभा में दिव्य भोगों को भोगने में वह प्रभु समर्थ है। गोयमा नो इणठे स्मठे, हे गौतम नहीं से किणठेण जा बिहारी तय, हे भगवान ऐसा क्यों कहा जाता है। गोयमा चंदसन जोई सिंदस जोई सरन्नो चंद वडेंसाय बिमाड़े चंद चंदाय राय हाणिये सभाय सुहम्माय मानवाय चैय खंबे वैरा मयसु गोल वट समुगयसु बहुयो जीर्णस कहाओ स निखिताओ चिट्ठन्ति तावण चंदस अन्य सिंच बहुण देवानय देवीनय आचनिचाओ पज्जु वासनिचाओ से तीनठेण गोयमा। नो पभूति पभूण भंते चंद सब चंदे सभाय सुहम्माय चौहिं सामान्य साहसीन एवं जाव दिब्बाई भोग भोगाई भुंजमाने बिहरिताई केवलं परियारिध्य नोचेणम मेहुन बत्तियम। ते किणठेन जा बिहरिते, भगवान ऐसा क्यों कहा। गोयमा, हे गौतम, चंदसन जोइत जो जोई सिंदस जोई सरन्नो चंद्र ज्योतिषेंद्र ज्योतिष राज के चंद वडेंसाय विमाने चंद्रावतंसक विमान में चंदाय राय हाणिये चंद्रा राजधानी में सभाए सुहम्माय सुधर्मा सभा में मानवाय चैय खंबे मानवक चैत्य स्तंभ में वैरा मयसो गोल वट समुगेसु वज्रमय वहां पर गोलाकार वृत्ताकार डिब्बे हैं और उनमें बहुयो जीनस कहो वहां पर बहुत सी जिन अस्थियां सन्निखिताओ चिट्ठन्ति वहां पर रखी हुई हैं। कावण चंदस अन्य सिंह च बहुण देवानय देवीनय, और वे जो अस्थियां हैं चंद्र और अन्य बहुत से देव देवियों के आचनी जाओ अर्चनीय है पज्जु वासनी जाओ पर्योपासनीय है। ते तीणठेण गोयमा, इसलिए है गौतम नो प्रभु वह वहां पर दिव्य काम भोगों को भोगने में समर्थ नहीं है, लेकिन कौन से सुख भोग सकता है वहां पर। पहुण चंदे सभाए सुहमाय चौहिं सामान्य साहसिंग एवं जाव, वह चंद्र सभा में सुधर्मा सभा में अपने 4000 समानिक देवताओं के साथ 4 अग्र महिषियां सपरिवार सेनापति पार्षद आदि जो देवता है आत्म रक्षक हैं उनके साथ दिब्बाई भोग वहां पर गाना बजाना आदि ये तो सारा होता है।
उनको दिव्य भोगों को भोगने में समर्थ है, लेकिन नोचेव न मैहुन वत्यंग, मैथुन प्रतीक इन क्रियाओं को करने में वहां पर सक्षम नहीं है। विजया बेजंती जयंती अपराजिया सभ्य गहाइण एयाओ अगम हिस्यो छावत्र स विगह सयस एयाओ अगम हिस्यो वत्तब्बो इमाहि गाहाहि इंगालाय बियालाय लोहियंक शनिचरे चेव आहुणीय पाहुणीय कणग सनामाय पंचेव सोमे सह्य आसनेय कज्जो वय कब्बराय आय कराय दुंदु वय शंख सनामे भी तिन्नेव एवं भाणियबं जा भाव के उस अग महिष्योति बीज्या बेजयंती जंती अपराजिया बीज्या बेजयंती जंती अपराजिता। ये अगर महिषियां ग्रहों की है, जितने भी 88 महाग्रह हैं, लेकिन जम्बू द्वीप में दो चंद्र सूर्य होने के कारण से डबल परिवार है, तो ऐसे 176 महाग्रह बन जाते हैं। तो इन सब के नाम एक एक जैसे हैं। इनकी अग्र महिषियों के नाम जो विजया विजयंती जयंती अपराजिता है। एआओ ये सभ्य सिंह गहाइण सभी ग्रह आदि को ग्रहों की एआओ जे अग्र महिषियों अग्र महिषियां हैं। छावत्र सभी गह सयसन 176 ग्रहों के सबके इन नामों की ही अग्र महिषियां हैं। एआओ अग्र महिषियों बतब्बा ये अग्र महिषियां कहनी चाहिए। इमा ही गाहा है। इन गाथों में सारे नाम तो नहीं दिए, जाव कहाँ है। 88 महाग्रहों के नाम इंगालय बियालय लोहियंक शनिचरेचेव आहुणीय पाहुणीय कणक सनामाय पंचेव सोमे सह्य आसनेय कज्जो वय कब्बराय आय कराय दुंदुभ्य शंख सनामे भी तिन्नेव। इंगाल इन 88 महाग्रहों के नाम स्थानांक सूत्र के दूसरे ठाणे में आ चुके हैं। तो इंगालय अंगारक, जिसको मंगल कहा जाता है। बियालय विकालक लोहियंक लोहितांक, मतलब अंगारक विकालक लोहितांक शनि शनिश्चरेचे शनैश्चर आहुणीय आधुनिक पाहुणीय प्राधुनिक कनक सनामाय पंचव। कनक नाम के जो 5 हैं, जैसे कहा है कि कनक कण कण कणक कण वितानक कण संतानक। सोमे सोम सहिय सहित आसनीय आसन कज्जोय कार्योपक कब्र करवरक। आसने का आश्वासन कहाँ है। कज्जोय कार्योपक कुरवरक आज करक आय कराय आज करक दुंदु भय दुंदुवक शंख सनामे भी तिंडेव। शंख 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 नाभ शंख वर्णाभ। तो इस प्रकार एवं भाणियबम ऐसे कहना चाहिए जहाँ भाव के उस अग्र महिषियों भाव केतु तक और इन सब की 4-4 अग्र महिषियां और उनका आगे हजार हजार का परिवार। अब देवों की काल स्थिति। चंद विमानेन भन्ते देवानं केवयं कालं थी पणता गोयम जहन्नेन चौभाग पल्योम उकोसेन पल्योम वासाय सहस मब्बहिय। चांद विमानेन देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम उकोसेन अद पल्योम पन्नासाय वा सहसे मब्बहिय। चांद विमानेन भन्ते, हे भगवान चंद्र विमान में देवानं केवयं कालं थी प्रणता, देवों की कितने काल की स्थिति कही है। गोयमा हे गौतम जहन्नेन चौभाग पल्योम कोसेण चौभाल चौ कोसेण पल्योम बासाय सहस मब्बहियं। हे गौतम जघन्य से देवों की पल्योपम का चौथा भाग
और उत्कृष्ट से 1 पल्योपम और 1 लाख वर्ष उससे ज्यादा कहना। चांद विमानेन देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण अर्ध पल्योम पन्नासाय बासहस्य मब्बहियम्। चंद्र विमान में देवियों की स्थिति जघन्य से पल्योपम का चौथा भाग, उत्कृष्ट से आधा पल्योपम और उससे ऊपर 50,000 वर्ष ज्यादा कहने। सूर विमाने देवान जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण पल्योम वा सहस्रमब्बहियम्। सूर विमाने देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण अर्ध पल्योम पांचह वासाय अब्बहियम्। सूर विमानेन देवान सूर्य विमान में देवों की जहन्नेन चौभाग पल्योम जघन्य से पल्योपम का चौथा भाग है। उकोसेण पल्योम बा सहस्रमब्बहियम्। उत्कृष्ट से 1 पल्योपम और 1,000 वर्ष ज्यादा कहना। सूर विमानेन विमाने देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण अध पल्योम पांचह वासय अब्बहियम्। सूर्य विमान में देवियों की जघन्य से पल्योपम का चौथा भाग आयु है और उत्कृष्ट से आधा पल्योपम और 500 वर्ष ज्यादा कहना। गह विमाने देवान जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण पल्योम। गह विमाने देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण अर्ध पल्योम। गह विमाने देवान ग्रह विमान में देवों के जहन्नेन जघन्य से चौभाग पल्योम पल्योपम का चौथा भाग आयु है। उकोसेण पल्योम उत्कृष्ट से 1 पल्योपम आयु है। गह विमाने देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण अर्ध पल्योम। ग्रह विमान में देवियों की जघन्य से पल्योपम का चौथा भाग उत्कृष्ट से आधा पल्योपम आयु है। नखत विमाने देवान जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण अर्ध पल्योम। नखत विमाने देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण साह्य चौभाग पल्योम। नखत विमाने देवान नक्षत्र विमान में देवों की जहन्नेन जघन्य से चौभाग पल्योम जघन्य से पल्योपम का चौथा भाग है। उकोसेण अर्ध पल्योम उत्कृष्ट से आधा पल्योपम आयु है। नखत विमाने देवीन जहन्नेन चौभाग पल्योम कोशेण साह्य चौभाग पल्योम। नक्षत्र विमान में देवियों की जघन्य से पल्योपम का चौथा भाग है। उत्कृष्ट से पल्योपम के चौथे भाग से कुछ ज्यादा कहना। तारा विमाने देवान जहन्नेन अट्ठभाग पल्योम कोशेण चौभाग पल्योम। तारा विमाने देवीन जहन्नेन अट्ठभाग पल्योम कोशेण साइरेगम अट्ठभाग पल्योम। तारा विमाने देवान तारा विमान में देवों की जहन्नेन जघन्य से 8 भाग पल्योम जघन्य से पल्योपम का 8वां भाग आयु है। कोशेण चौभाग पल्योम उत्कृष्ट से पल्योपम का चौथा भाग आयु है। तारा विमाने देवीन जहन्नेन 8 भाग पल्योम। तारा विमान में देवियों की जघन्य से पल्योपम का 8वां भाग आयु है। कोशेण साइरेगम 8 भाग पल्योम उत्कृष्ट से पल्योपम का 8वें भाग से कुछ ज्यादा कहना। नक्षत्रों के अधिष्ठात्री देवता पहले भी इनका नाम आ चुका है। ब्रह्मा विणुय वसु वरुणे आय बुद्धि पूत आस जमे अग्नि पयावाई सोमे सद्य अदिति बहसाई सप्पे पियु भग अज्जम सविया तट्ठा वाउ सहेव इंदग्नि मिट्टे इंदे निरोई आओ विसाय बोधब्बे। ब्रह्मा पहले नक्षत्र का नाम है अभिजीत का। विन्नु
श्रवण का नक्षत्र के देवता का नाम विष्णु। अवसु धनिष्ठा का वसु। वरुणे शतभिषा का वरुण। आए पूर्व भाद्रपदा का अज। बुद्धि उत्तर भाद्रपदा का वृद्धि। पूस रेवती का पूषा। आस जमे अश्विनी का अशव और भरणी का जम। अग्नि कृत्तिका का अग्नि, ये देवताओं के नाम। और रोहिणी का पया वही प्रजापति। तो में मृगशीर का सोम। सद्य आर्द्रा का शबद। तो में सद्य शबद। आदिति बहसाई बृहस्पति सप्पे सरप पीयू पितरी भाग अजम अर्यमा सविया सविता तट्ठा त्वष्टा। वायु तहेव तथा इंदग्नि इंद्राग्नि। मित्र इंद्र निरोई निररिथि। आउ आपे विषाय बोधव्य और विषव। ये नक्षत्रों के क्रमशः नक्षत्रों के हिसाब से जो नाम है। आगे अल्प बहुत्व किनकी संख्या ज्यादा है किनकी कम है। एते क्षीण भन्ते चंदिम सूर्य गह गण नखत तारा रूपाण कैरे कैरे हिंतोपा वा बहुआ वा तुल्ला वा विशेषाय वा गोयमा चंदिम सूर्या दुबे तुल्ला सब थोबा नखत्ता संखेज गुणा गाहा संखेज गुणा तारा रूपा संखेज गुणा इति। एते क्षीण बनते हे भगवान इन चंदिम सूर्य गह गण नक्षत्र तारा रूपाण चंद्रमा सूर्य ग्रह गण नक्षत्र तारा इनके कैरे कैरे हिंतो कौन किन से अप्पावा बहुआवा तुल्लावा विशेषाय अल्प है बहुत है तुल्य है विशेषाधिक है। गोयमा हे गौतम चंदिम सूर्या दुबे तुल्ला सब थोवा चंद्रमा और सूर्य जो दोनों तुल्य हैं। जितने चंद्रमा है उतने ही सूर्य हैं। ये सबसे थोड़े हैं तुल्य समान है और सबसे थोड़े हैं। नक्षत्ता संख्येत गुणा नक्षत्र संख्यात गुणा है क्योंकि प्रत्येक के ठाई ठाई गुणा ठाई ठाई नक्षत्र हैं। गाहा ग्रह 88 है तो दो के इससे डबल हो जाते हैं संख्यात गुणा है। तारा रूपा संख्येत गुणा इति। तारे जो है कोटा कोटि की संख्या में है लेकिन फिर भी संख्यात गुण है और संख्यात गुण जो नहीं आते। जम्बू दीवेण बनते दीवे जहान पाइबा उकोस पाइबा केवैया तिथेरा सब अज्ञेण पड़ता। गोयमा जहान पाए चतारी उकोस पाए चौतीसंग तिथेरा सब अज्ञेण पड़ता। जम्बू दीवेण बनते दीवे जहान पाए वाव कोस पाइवा हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जघन्य पद में और उत्कृष्ट पद में कम से कम या ज्यादा से ज्यादा कितने तीर्थंकर भगवान सर्वाग्र से एक समय कहे हैं। गोयमा हे गौतम जहान्न पाए चतारी जघन्य देखा जाए तो 4 तीर्थंकर कम से कम जम्बू द्वीप में जरूर होते हैं। वो कोस पाए 34 तिथेरा सब अज्ञेण प्रणता उत्कृष्ट दृष्टि से देखा जाए तो 34 तीर्थंकर एक समय में कहे होते हैं। जैसे कहा जाता है महाविद्य क्षेत्र में 32 विजय और भरत एरावत ये दोनों मिलाकर 34 क्षेत्र होते हैं। तो इन क्षेत्र सारे एक एक क्षेत्र में एक एक समय में हो तो ये 34 हो सकते हैं एक समय में। तो जम्बू दिवेण भंते दीवे केवैया जहन्न पैवा कोस वैवा चक्रवर्ती सवज्ञेण प्रणता। गोयमा जहन्न पदे चतारी उकोस पदे तीसंग चक्रवर्ती सवज्ञेण प्रणता इति। बलदेवा ततिया चेव जतिया चक्रवर्ती वासुदेवा भी ततिया चेव।
जम्बू दीवेण भन्ते दीवे केवैया जहन पैवा उपोस पैवा चक्रवर्ती सब अज्ञेन प्रणता। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में कम से कम ज्यादा से ज्यादा चक्रवर्ती कितने कहे हैं? गोयमा हे गौतम जघन पद है चतारी। जघन्य कम से कम 4 पाए जाते हैं। उकोस पद है उत्कृष्ट। 30 चक्रवर्ती सब अज्ञेन प्रणता। 30 चक्रवर्ती ज्यादा होते हैं, ऐसा कहा है? बलदेव जी ऐसे कहा है कि महाविद्य क्षेत्र में कम से कम 4 चक्रवर्ती जरूर होते हैं और ज्यादा 28 हो सकते हैं। वासुदेव बलदेव कम से कम 4 जरूर होंगे महाविद्य। तो ज्यादा से ज्यादा 30 कहे। जब प्रत्येक 28 महाविद्य में होंगे तो भरत इरावत के 2 मिला के 30 हो सकते हैं। तो जैसे चक्रवर्तियों का कहा, इसी प्रकार बलदेवा बलदेवों का कहना। ततिया चेव जतिया चक्रवर्ती, जितने चक्रवर्ती कम से कम 4 ज्यादा 30। वासुदेवा भी ततिया चेव, वासुदेव भी वैसे कहने कम से कम 4 ज्यादा 30। जम्बू दीवे दीवे केवैया निहि रैणा सब अज्ञेन प्रणता। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में निधि रतन ज्यादा से ज्यादा कितने कहे? गोयमा तिन्नी छ लुत्तरा निहि रैण सया सब अज्ञेन प्रणता। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में निधि रतन ज्यादा कितने हो सकते हैं? भगवान ने कहा, गोयमा हे गौतम तिन्नी छ लुत्तरा 306 इतने निहि रैण सया सब अज्ञेन प्रणता। और ज्यादा से ज्यादा इतनी निधियां हो सकती हैं क्योंकि 34 क्षेत्र हैं। तो 30 चक्रवर्ती एक समय हो सकते हैं। तो बताया है 306 इतने हो सकते हैं। चौतीस के 34 क्षेत्रों की अपेक्षा से कहा है। जैसे 34 क्षेत्रों में एक समय में तो चक्रवर्ती नहीं होते, 30 में होते हैं। लेकिन 306 की संख्या तभी बैठती है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के 9 निधि रत्न हैं। तो 9 चौकम 36, 9 27, 33 करके ऐसे 306 बैठते हैं। जम्बू दीवे, अब ये तो समुच्चय से बताए 306, लेकिन एक समय में कितने प्रयोग आते हैं? जम्बू दीवे दीवे केवैया नीहि रैणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति गोयमा जहन्नपाय छत्तीसंग उकोसेण दोर्नि सत्तरा नीहि रैणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। जम्बू दीवे दीवे, हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया नीहि रैणसया कितने सौ कितने सैकड़ों की संख्या में ये परिभोग में आते हैं। गोयमा जहान पाए 36, हे गौतम, जघन्य कम से कम 36 आते हैं क्योंकि एक समय में चक्रवर्ती 4 हैं। तो प्रत्येक चक्रवर्ती के 9 करके 36 हो जाते हैं। और उत्कृष्ट से उपोषाय दोनी सत्तरा निहि रणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। और उत्कृष्ट से 270 उत्कृष्ट से 270 निधि रतन इतने उपयोग में आते हैं क्योंकि ज्यादा एक समय में 30 चक्रवर्ती हैं। तो 30 के मतलब के 30 को 9 से गुणा की जाए तो 270 संख्या बैठती है। इतनी निधियां उपयोग में एक समय में ज्यादा आती हैं। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे केवैया पंचन्य रणसया सवज्ञेण प्रणता। गोयमा 2 10 उत्तरा पंचन्य रणसया सवज्ञेण प्रणता। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे,
हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया पंचेंद्रिय रेण सेया कितने सौ पंचेंद्रिय सवगेण तथा पंचेंद्रिय रतन कहे हैं। गोयमा, हे गौतम, दो दसुत्तरा पंचेंद्रिय रेण सया सवगेण तथा हे गौतम, दो दस उत्तरा 210 इतने पंचेंद्रिय रतन जो है ज्यादा इतने होते हैं क्योंकि पंचेंद्रिय रतन एक एक चक्रवर्ती के साथ है। तो एक समय में 30 चक्रवर्ती हैं, तो 30 को 7 से गुणा किया जाए तो 210 की संख्या बैठती। जैसे निधि रत्नों की संख्या तो 34 की अपेक्षा से बताई है, ज्यादा इतने। वो कारण क्या है? उनके अधिष्ठायक देव हैं। वो सदा पाए जाते हैं, एक पल्योपम की स्थिति वाले हैं, एक ही डेथ होती है दूसरे आ जाते हैं, तो वो पाए तो सदा जाते हैं, लेकिन उपयोग में वो संख्या बताई है। जैसे कम से कम 36, ज्यादा 270, लेकिन ये पंचेंद्रिय जीव होने के कारण से ये तभी पाए जाते हैं जब चक्रवर्ती होते हैं, तो इसलिए इनकी 210 की संख्या कही। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे जहन पदेवा कोस पदेवा केवैया पंचन्य रैणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। गोयमा जहान्न पाए 28 कोस पाए दोनी 10 उत्तरा पंचन्य रैणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे जहन्न पदेवा। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में जघन्य कम से कम और उकोस पदेवा ज्यादा से ज्यादा केवैया कितने पंचन्य रेणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति कितने कितने सौ पंचेंद्रिय रतन उपयोग में आते हैं। गोयमा जहन्य पाए 28। हे गौतम, जघन्य की दृष्टि से देखा जाए तो 28, क्योंकि 4 चक्रवर्ती कम से कम तो एक के साथ साथ होके 28 हुए। उकोस पदे व उत्कृष्ट पद में दोनी 10 उत्तरा पंचेंद्रिय रेणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। 210 पंचेंद्रिय रतन जे परिभोग में आते हैं। जम्बू दिवेण भन्ते दीवे केवैया एगिंद्रिय रेण सया सवगेण प्रणता। गोयमा 2 10 उत्तरा एगिंद्रिय रेण सया सवगेण प्रणता। जम्बू द्वीवेण भन्ते दीवे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में केवैया एक इंद्रिय रेण सया कितने सौ एक इंद्रिय रतन सब अज्ञान ज्यादा कहे हैं। गोयमा 10 उत्तरा एक इंद्रिय रेण सया सब अज्ञान प्रणता। हे गौतम, 210 एक इंद्रिय रतन ज्यादा से ज्यादा कहे हैं। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे केवैया एक इंद्रिय रेणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। गोयमा जहन्न पाए 28 कोस पाए दोनी 10 उत्तरा एक इंद्रिय रेणसया परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति। जम्बू दीवेण भन्ते। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में दिव्य द्वीप में केवैया कितने एक इंद्रिय रेणसया कितने सौ एक इंद्रिय रतन परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति परिभोग में आते हैं। गोयमा, हे गौतम, जहन्य पाए 28 जघन्य संख्या में 28 और उकोस पाए उत्कृष्ट संख्या में दोनी 10 उत्तरा 210 एक इंद्रिय रेण से एक इंद्रिय रतन परिभोगताय हब्बम आगच्छन्ति परिभोग में आते हैं। क्योंकि एक चक्रवर्ती के एक इंद्रिय रत्न जो है 7 होते हैं, तो 4 के 28 हुए और 30 के जो है 210 बनते हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार। जम्बू दीवेण भन्ते दीवे केवय्यम आयाम विखम्बेण केवय्यम परिखेवेण केवय्यम उदेहेण केवय्यम उद्धम उच्चतेण केवय्यम सवज्ञेण पणत्ते। गोयमा जम्बू दीवे दीवे एगं जोनसाय सहस्रं आयाम विखम्बेण तिन्नी जोनसाय सहस्राय 16 सहस्राय दोनिय 27 जोनसाय तिन्नीय कोसे 28 च धनु स्वयं 13 सब अंगुलाई अधंगुलम च किंची विशेषाय
परिखेवेण पणते एगं जोयन सहसं उवेहेण नव नवतिं जोयन सहसाई साई रेगाय उद्धं उच्चतेन साई रेगं जोयन सय सहसं सवज्ञेन पणते जम्बू द्वीपेण भंते द्वीपे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप केवयम आयाम विखंबेण व्यास की दृष्टि से कितना है? आयाम विष्कंभ केवयम परिखेवेण परिधि कितनी है? केवयम उबेहेण गहराई कितनी है? केवयम उद्धम उच्चतेन ऊंचा कितना है? केवयम सर्वज्ञेण प्रणते सर्वागर प्रमाण कितना है? गोयमा हे गौतम जम्बू धीवे धीवे एगं जोन सय सहसं आयाम विखंबेन। हे गौतम, जम्बू द्वीप नामक द्वीप व्यास आयाम विष्कंभ की दृष्टि से 1,00,000 योजन है। तिन्नी जोन सय सहसाई 1600 सहसाई दोन्नीय 27 जोन सय तिन्नीय कोसे 28 धनुषयम 13 संगुलाई अधंगुलम च किंची विशेषाय परिखेवेण पणते 3,16,227 योजन और 3 कोस 128 धनुष 13 अंगुल 13.5 अंगुल से कुछ ज्यादा इसकी परिधि कही है। एवं जोन सहस्त्रम उद्देहन 1,000 योजन गहरा है। नव नवतिं जोन सहसाई साई रेगाई उद्धम उच्चतेन 99,000 योजन से कुछ ज्यादा ऊंचा कहना। ये कुछ ज्यादा जो है 99,000 के कम 100,000 ये मेरू पर्वत है और 40 योजन की जो ऊंची चूली का है। साई रेगम जोन साई सहसं सवज्ञेन 1,00,000 योजन से कुछ ज्यादा जो सर्वागर ऊंचाई कही है। जम्बू दीवेण भंते दीवे किंग सासाय और सासाय गोयमा सियो सासाय सियो असासाय से केनठेन भंते एवं बुच्चाई सियो सासाय सियो असासाय गोयमा दवठ्याय सासाय बन पजवेह गंध पजवेह रस पजवेह पास पजवेह असासाय जम्बू द्वीपेण भंते द्वीपे किंग सासाय असासाय। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप क्या शाश्वत है जो अशाश्वत? गोयमा हे गौतम सिंह सासाय सिंह असासाय किसी दृष्टि से शाश्वत है, किसी दृष्टि से अशाश्वत है। से केणठेण भंते एवं बुच्चाई सिंह सासाय सिंह असासाय। भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि किसी अपेक्षा से शाश्वत है, किसी अपेक्षा से अशाश्वत है। गोयमा दवठ्याय सासाय। हे गौतम, द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है। बन पज्वेह गंध पज्वेह रस पज्वेह पास पज्वेह असासाय। वर्ण की पर्यायों से, गंध की पर्यायों से, रस की पर्यायों से, स्पर्श की पर्यायों से अशाश्वत है। क्योंकि वर्ण गंध रस स्पर्श की क्रियाएं सदा एक जैसी नहीं रहती, उनमें कम कम ज्यादा तरतमता होती रहती है। जम्बू दीवेण भंते दीवे कालो केवचिरंग होई गोयमा न क्या भी नासी न क्या भी नथी न क्या भी न भविष्य भूमि च भवय भविष्य धूवे नियाय सासाय अब्बाय अवठिय निश्चय जम्बू दीवे दीवे पणसे जम्बू द्वीपेण भंते द्वीपे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप कालो केवचिरंग हुई काल की अपेक्षा कब से कब तक है। गोयमा हे गौतम न क्या भी नासी भूतकाल में नहीं था ऐसा नहीं है, न क्या भी न थी कभी वर्तमान काल में नहीं है नहीं होता ऐसा नहीं है, न क्या भी न भविष्य जो भविष्य काल में नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। भूमि च यथा भवय्य होता है भविष्य होगा। जे ध्रुवे ध्रुव है न्याय नियत है सास है शाश्वत है अव्यय जे अव्यय है आवठीय जो अवस्थित है नित्य नित्य है। जम्बू दीवे प्रणते जम्बू द्वीप नामक द्वीप ऐसा कहाँ है? जम्बू दीवेण भंते दीवे किंग पुडवी परिणामे आउ परिणामे जी परिणामे पोगल परिणामे गोयमा पुडवी परिणामे भी आउ परिणामे भी जी परिणामे भी पुगल परिणामे जम्बू द्वीपेण भंते द्वीपे। हे भगवान, जम्बू द्वीप नामक द्वीप क्या है? पुडवी परिणामे जो पृथ्वी पृथ्वी
पृथ्वी पिंडमय है, या आऊ परिणामे क्या जे पानी का रूप है, जीव परिणामे क्या जे जीव परिणाम है, जीवमय है, या पोगल परिणामे पुद्गलमय है। गोयमा हे गौतम, जब पुडमी परिणामी जब पृथ्वी पिंडमय भी है, आओ परिणाम में भी, पानी रूप भी है, जीव परिणाम भी है, पोगल परिणाम भी, जे मूर्त होने से पुद्गल पिंडमय भी है। मतलब पृथ्वी, पानी, जीव और पुद्गल ये सब है। जम्बू दीवेण भंते दीवे सब पाणा सब जीवा सब होया सब सत्ता। पुण्वी कायताय आव कायताय तेव कायताय वाव कायताय बनसे कायताय उवन पुब्बा हंता गोयमा असाई अहवा अनंत कुतो। जम्बू द्वीपेण भंते द्वीपे, हे भगवान जम्बू द्वीप नामक द्वीप में सब पाणा जितने भी 14 राज्य प्रमाण लोक में प्राण है, सब जीवा सारे जीव है, सब होया सारे भूत हैं, सब सत्ता सारे सत्व हैं, पुण्वी कायताय ये पृथ्वी काय के रूप में, आउ कायताय अप काय के रूप में, तेउ कायताय तेजस काय के रूप में, वायु कायताय वायु काय के रूप में, वनस्पति कायताय वनस्पति काय के रूप में, वन पुब्बा क्या पैदा हो चुके हैं, हंता गोयमा असाई अहवा अनंत पुत्रो, ये अनेक बार का क्या अर्थ लेना था, ये अनंत बार जन्म मरण कर चुके हैं, पैदा हो चुके हैं। से केन भंते एवं उच्चाई जम्बू दीवे दीवे गोयमा जम्बू दीवेण दीवे तथ तथ देशे ताहिं ताहिं बहवे जम्बू रुखा। जम्बू वन संडा निचंग कुसुमिया निचंग माया निचंग लवैया निचंग थवैया निचंग गोलैया निचंग गोछिया निचंग जमलिया निचंग जुबलिया निचंग बिनमिया निचंग पर्णमिया निचंग कुसुमिया निचंग लवैया थवैया गोलैया गोछिया जमलिया जुबलिया बिनमिया पर्णमिया सोविभक्त पिंडिम मंजरी बडिंसक धरा सिरिय अइव उब शोभेमाना चिट्ठन्ति। जम्बुए सुदंसनाय अनाढ़िय नाम देवे महिद्य जापल्योवम खीय परिवसई। से तीन गोयमा एवं बुच्छाई जम्बू दीवे दीवे इति। से कीणत्थेन भंते एवं बुच्छाई जम्बू दीवे दीवे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है जो जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप है। गोयमा हे गौतम जम्बू दीवेण दीवे, हे गौतम जम्बू द्वीप नामक द्वीप में तथ तथ उन स्थानों में देश है, उन देशों में तहिं तहिं उन स्थानों में बहवे बहुत से जम्बू रुखा जम्बू वृक्ष हैं। जम्बू बना जामुन के जम्बू इन वृक्षों के वन है। जम्बू वन संडा जम्बू वन खंड है। निचंग कुसुमिया जो सदा खिले रहते हैं, जो फूलों से लदे रहते हैं। निचंग माया निचंग लवैया मंजरियों से पत्ते फूलों के गुच्छों गुलमों लता कुंजों पत्तों के गुच्छों से युक्त रहते हैं। कई ऐसे हैं जो सदा सम श्रेणी रूप में एक पंक्ति में स्थित हैं। कई ऐसे हैं जो सदा जुगल रूप में दो दो के रूप में विद्यमान है। कई ऐसे हैं जो पुष्पों और फलों से के भार से सदा झुके रहते हैं, परिणामित विशेष रूप से झुके रहते हैं। कई ऐसे हैं जो सभी ऐसी विशेषता जो वृक्ष लिए हुए हैं, वे अपने सुंदर लुंगियों और मंजरियों के रूप में मानो शिरोभूषण कलंगियां धारण किए हुए हैं। और पिंडी में मंजरी बडेंसक धरा और समूह रूप में मंजरियां अवतंस मंजरियां क्या जिनके आभूषण उनको धारण किए हुए सिरिय श्री से शोभा से आईव उब शोभे माना चिट्ठन्ति अत्यंत शोभायमान स्थित है। जम्बुए सुदंसनाय अनाढ़िय नाम देवे महिड्य पल्योवम ठीय पविसई। जम्बू सुदर्शना सुदर्शना ईसा वृक्ष का अनाधृत नाम का देव महरिद्धिक पल्योपम की स्थिति वाला, मतलब के परिवसाई जहाँ पर रहता है। से तीन गोयमा एवं बुच्चाई जम्बू दीवे दीवे इति। इसलिए हे गौतम,
इस द्वीप को जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप कहा जाता है। तैण समणे भगवं महावीर मिहिलाय नैरिये माणि भद्रे चैये बहुनं समणानं बहुनं समणीनं बहुनं साव्यानं बहुनं साव्यानं बहुनं देवानं बहुनं देवीनं मध्यगाय एवं आइखै एवं भाषाई एवं पन्नवै एवं परुवै जम्बू दीपनति नाम ती अज्जो अध्ययन अर्थं च हेयं च पसनं च कारणं च भागणं च भुज्जो भुज्जो वदंसैति वेमि जम्बू दीपनति समत्ता तैण समणे भगवान महावीर, उसके पश्चात श्रमण भगवान महावीर मिहिलाए नगरीय माणिभद्र चाहिए, मिथिला नगरी के माणिभद्र चैत्य में बहुण समणान बहुत से श्रमणों के बहुण समणीण बहुत से श्रमणियों के बहुण साव्याण बहुत से श्रावकों को बहुण साव्याण बहुत से श्राविकाओं को बहुण देवाण बहुण देवीण बहुत से देवों को देवियों को के मध्य गए मध्य में विराजमान एवं आख्यायिका इस प्रकार कथन करते हैं एवं भाषाएं इस प्रकार भाषण करते हैं एवं पन्नवय इस प्रकार प्रज्ञापना करते हैं एवं परूवय इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं। जम्बू द्वीप प्रणति नामति, अजय जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति है जिसका नाम है अजो है आर्यो अध्ययन अर्थं च, जे जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति नाम का अध्ययन अर्थं च अर्थ हेयं च हेतु प्रश्नं च प्रश्न कारणं च कारण व्याकरणं च और व्याकरण भुज्जो भुज्जो उपदंसैति वेमि, बार बार स्पष्टीकरण के द्वारा प्रस्तुत शास्त्र का बार बार उपदेश दिया। ती वेमि आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी फरमाते हैं, जैसे आयुष्मान जम्बो जैसा मैंने भगवान से सुना वैसा आपको सुनाया। जम्बू दीपणति समत्ता, इस प्रकार जम्बू दीप प्रज्ञप्ति शास्त्र समाप्त। इसके 7 वक्षस्कार। पहला वक्षस्कार जिसमें जम्बू द्वीप की भूमिका, जगती का वर्णन, भारत क्षेत्र का वर्णन, वैताड्य का वर्णन और भारत क्षेत्र के 6 खंडों का वर्णन। वैताड्य में आए, वैताड्य पर्वत पर आए कूटों का वर्णन। दूसरे वक्षस्कार में अवसर्पणी काल का, उत्सर्पणी काल का, इनके आरों का विस्तार से वर्णन। और इस वर्णन के अंतर्गत जब अवसर्पणी काल का तीसरा आरा आता है, उस तीसरे आरे के अंत में भगवान ऋषभ जी का वर्णन निर्वाण तक। फिर उसके बाद चौथा आरा, पांचवा आरा, छठा आरा, उनका वर्णन। फिर उसके पश्चात उत्सर्पणी काल का प्रथम आरा, दूसरा आरा और उसके प्रारंभ में जल, क्षीर, तीर्थ, अमृत, रस जो वर्षाएं 7-7 दिन की, उनका वर्णन। और कैसे बढ़ते बढ़ते उत्सर्पणी काल एक एक आरा करके छठे आरे तक सूक्ष्म सूक्ष्म तक पहुंचते। तीसरे वक्षस्कार में विनीता राजधानी, चक्रवर्ती भरत, रत्नों की उत्पत्ति का होना, विजय अभियान, 6 खंडों की साधना कैसे कैसे किया है, और बाकी सारे विनीता में प्रवेश, सारा वर्णन आया। और कैसे राजमहलों में इनके अभिषेक आदि का सारा विस्तार से वर्णन आया। भरत चक्रवर्ती की रिद्धि का भी वर्णन आया। और कैसे आदर्श भवन शीश महल कहते हैं, परिणामन, शरीर के परिणाम का चिंतन करते करते केवल ज्ञान हुआ और 10,000 राजाओं के साथ वो अपने राजमहलों से निकले हैं और 84 लाख पूर्व की आयु पूर्ण होने पर वो सिद्ध गति को प्राप्त हुए।
शेष जम्बू द्वीप का वर्णन, जिसमें चूल हिमवंत पर्वत, उसके कूटों का वर्णन, सारा परिणाम, पद्म सरोवर का वर्णन, हेम वृत वेताड्य, उसके अंदर बहने वाली दो नदियां, महा हिमवंत पर्वत, उसके आगे हरिवर्ष, निषद पर्वत, महाविद्य क्षेत्र, उत्तर कुरु अकरम भूमि, गंधमादन अकरम भूमि, माल्यवंत, वो पश्चिम विरय के सीता महानदी कैसे दो हिस्सों में बांटती है, उत्तर की ओर 8 विजय, दक्षिण की ओर 8 विजय, 4 चित्रकूट पर्वत आते हैं, 3 अंतर्वाहिनी, दोनों साइडों में 3-3 महानदियां, 4-4 अंतरकूट, ऐसे पश्चिम की ओर मेरु पर्वत का वर्णन, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमनस वन, पंडक वन, चूलिका का वर्णन, और शिलाओं का अभिषेक, शिलाओं का सारा वर्णन, सिद्धायतनों का वर्णन, नीलवंत पर्वत, रम्यकवास, रुक्मी पर्वत, और उसका हिरण्य वय, शिखरी पर्वत, एरावत क्षेत्र, ये सारा वर्णन चौथे वक्षस्थार में आया। पांचवें वक्षस्थार में तीर्थंकर भगवान का 56 दिशा कुमारियों के द्वारा जो भी सरस्वती के बच्चे के जन्म के समय की जाने वाली क्रियाएं, उनका विस्तार से वर्णन। तो धर्मेंद्र महाराज कैसे उस बच्चे को तीर्थंकर बाल रूप में उनको मेरु पर्वत के शिखर पर ले जाते हैं, और कैसे 64 इंद्र मिल करके उनका अभिषेक करते और वापिस लाते हैं, सारी बातें वो विस्तार से आई, और आखिर में नंदीश्वर द्वीप में अष्टानिक महोत्सव मना करके अपने स्थान पर चले गए। छठा जो वक्षस्थान है, उसके अंदर जम्बू द्वीप के कितने खंड बनते हैं भरत क्षेत्र के, और कौन कौन क्या कितनी चीजें हैं, इनका वर्णन। और 7वें वक्षस्थान में ज्योतिष मंडल का विस्तार से वर्णन आया, तो जिसमें चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनकी गति आदि के संबंध में मंडलों का वर्णन, मुहूर्त के हिसाब से जब अंदर के मंडलों में चलता है, बाहर की ओर जाता है, कैसे गति बढ़ती जाती है, और बाहर से अंदर की ओर आता है, गति घटती जाती है। ये सारा वर्णन इस जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये संसाहुण, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पनासनो, मंगलानंद सम्य सिंह पाड़मं हवाई मंगलम, श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली बनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमा, चतारि शरणं प्रवज्जामि, आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने, और शरणागति कोय, जो भव प्राणी आचर्य अक्षय, सबको यथा योग्य वंदना सुख सब।